हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं एपी से दो बेहतरीन क्वेश्चन। एक जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, पुलिस चेजिंग थीफ। तो उसके ऊपर भी जो क्वेश्चन बना है एपी से ही है। पर उससे पहले एक और क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर लेते हैं, एपी से ही है, कुछ इस तरीके से है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा, द हाउसेस इन अ रो आर नंबर कंसिक्वेंटली फ्रॉम 1 to 49। तो यहाँ पे कुछ हाउस नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 49। सो टोटल 49 हमारे क्या हो गए यहाँ पे टर्म्स हो गए, बिकॉज ये सीक्वेंस वाइज है और 1 से स्टार्ट है, तो इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स भी कंसिडर कर सकते हैं। सो that there exists a value of x such that the sum of the number of houses preceding the houses number x is equals to the sum of the numbers of houses following x। तो ये कुछ कहना चाह रहा है कि बीच में एक x नंबर ऑफ हाउस है और इसके जो फॉलोइंग जितने भी हाउसेस है और इसके राइट साइड जितने भी हाउसेस है, इनका जो सम है वो क्या है, इक्वल है। राइट, ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है। तो अगर सपोज हम नंबर ऑफ हाउसेस कुछ इस तरह से ले ले, सपोज दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या है, x है, और इधर क्या है, x माइनस 1 है, और इधर x माइनस 2 है, एंड दिस सो ऑन। देन राइट साइड हमारा क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, एंड दिस इज व्हाट, सो ऑन, कहाँ तक है, 49 तक है। सो ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ दीज टर्म्स आर इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टर्म्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समेशन का फॉर्मूला लगा देना है। समेशन का फॉर्मूला अगर हम लगाए, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये तो हमारा साफ साफ दिख रहा है, इसमें एस एन लग जाएगा। सो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एस एन इज वॉट, दिस इज वॉट, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 एंड डी। राइट, सो इस तरीके से हमारे पास इनका सम आ गया। अब एन हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। सो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, नेचुरल नंबर का। हम चाहे तो नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास डी पता है, ए पता है, उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं, बस हमें एन नहीं पता। सो एन जो भी होगा, ये एक्स माइनस जो 1 है वही एन होगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स उतनी चल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर वाला भी सम लगा सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, ये लगाते हैं, सो डैट प्रॉब्लम ना हो। सो एन क्या है हमारा यहाँ पे, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1। सो n माइनस 1, n हमारा क्या है, दिस इज व्हाट, x माइनस 1 अगेन माइनस 1 एंड दी d इज 1। सो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 एन प्लस टिल 49। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस सम है इस तरीके से। सो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाता है हमारा x माइनस 1 बाय 2। सो दिस इज व्हाट 2 प्लस ये 1, सो मल्टीप्लाई करके तो कोई खास फायदा नहीं है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 2 आ जाता है, एंड देन दिस इज कैंसिल। तो बात वही आ गई, हम नेचुरल नंबर के समेशन वाला फॉर्मूला लगाते तब भी हमारा यही आंसर आने वाला था। सो दिस डिवाइडेड बाय 2। राइट, अब राइट साइड के नंबर का समेशन क्या होगा हमें नहीं पता कि इसका एपी कहाँ से स्टार्ट है। कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 1 है, लास्ट अभी हमें पता ही है, पर n हमें नहीं पता कि n इसका कितना होने वाला है। राइट, सो ऐसे केस में हम चाहे तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट अगर सपोज करो हमारे पास ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 49, और यहाँ तक का समेशन हमें पता है और यहाँ तक का फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम 1 to 49 का निकाल के यहाँ से 1 to जितना भी पता उसको अगर माइनस कर दे तो हमारा काम बन सकता है। राइट, सो बिकॉज हमें क्या है कि x तक का सम है ये, ठीक है, इसका समेशन हमें पता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर ले तो इसको अगर हम माइनस कर दे तो हमारा काम बन सकता है। ठीक, राइट, इट मीन्स कि अगर हमें इनका समेशन फाइंड आउट करना हो और इसका अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। और इसको हम ले लेते हैं क्या, सपोज दिस इज व्हाट एन टर्म। सो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का समेशन भी तो चाहिए। सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं समेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस टिल 49 एंड देन माइनस 1 प्लस 2 प्लस टिल x। राइट, सो दिस विल बी व्हाट, यहाँ से भी हम डायरेक्ट ले लेते हैं, n हमारा कितना है, 49 है, डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 49 एंड माइनस, इसमें भी सेम नेचुरल नंबर वाला ही लगा देते हैं। सो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, x डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड द लास्ट टर्म इज दिस। सो दिस इज व्हाट x माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई x, ये ऊपर ही ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट 49 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x
एंड x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। क्या पता हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए उससे सिंप्लीफाई हो जाए, या लीनियर इक्वेशन बन जाए उससे सिंप्लीफाई हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो नाउ ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं, सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से पूरे को हमने कैंसिल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते, दिस इज व्हाट 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 45, 20 20 और 4 24 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स, राइट। सो सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है इस तरीके से। इधर आकर हमारा हो गया ये, दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 2450, राइट। नाउ व्हाट आप क्या करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, पूरी इक्वेशन को जब 2 से डिवाइड कर देंगे सो दिस इज एक्स स्क्वायर 2450 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 2 2 5, ओके। सो ये रूट ऑफ 1 2 2 5 this will be equals to 3 and 5 35, okay। So the house number is what, x, so that house number be x, तो हाउस नंबर क्या है, x है। अगर हम 35 मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कहना चाहता है कि 1 to 34 का समेसन इक्वल होगा 36 to 49 का, राइट। ये आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो, दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम वैल्यू देने वाले हैं। सो जो बीच का जो एक हाउस है क्या है, 35 है, राइट। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। अब इसी के साथ चलते हैं हम उस क्वेश्चन पे जिसकी हम बात कर रहे थे। ये रहा वो क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चेजिंग ऑफ पुलिस वो थिफ, ठीक। एक थिफ को पुलिस क्या कर रहा है, चेस कर रहा है, और वो एक पर्टिकुलर स्पीड को टाइम टू टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, और ये जानना चाह रहा है कि किस टाइम पे उस पुलिस वाले मतलब थिफ को पुलिस कैच कर सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं कि सिचुएशन जो है किस तरीके से गिवन है और कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ तरीके से, अ थिफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब सेम स्पीड है, ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थिफ टू कैच हिम। तो जब थिफ स्टार्ट कर देता है रनिंग, आफ्टर 1 मिनट पुलिस भी स्टार्ट करता है रनिंग उसके पीछे, उसको चेस करने के लिए। नाउ ही गोज विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। अगर दोनों एक ही स्पीड से अगर चलते हैं तो ये जो इंटरवल है ये कभी भी फिल नहीं होगा, राइट। बट वो जो पुलिस क्या है उसको थीफ को कैच करना चाहता है। सो फर्स्ट मिनट एंड द इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मिनट्स पर मिनट। तो अब वो क्या करता है, हर 1 मिनट बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। नाउ एवरी सक्सीडिंग मिनट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस मैन विल कैच द थिफ। तो कितने मिनट बाद वो जो पुलिस मैन है वो थिफ को कैच कर सकता है। तो अगर ये कंटिन्यूस दोनों सेम स्पीड से अगर हम रन करें तो देखते हैं जो इनके बीच का जो इंटरवल है हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर पुलिस इस थिफ को कैच करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको अपनी स्पीड को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, तभी वो उसके पास जल्दी से पहुंच सकता है। तो हमें पता करना है कि कितने मिनट लगेंगे सो डैट कि वो पुलिस उस थिफ को कैच कर सके। तो चलिए समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो क्या बना रहा है और हमें जो इसका सोल्यूशन है वो कैसे मिलेगा। सो फर्स्ट क्या कर लेते हैं, लेट a speed of thief is what 100 मीटर पर मिनट। क्या है वो 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करता है, रन करता है। नाउ द लेट टोटल मिनट कवर बाय थिफ एंड टोटल मिनट टेकन बाय थिफ इज व्हाट n। तो ये n मिनट है, मतलब जब उसको कैच किया गया तो थिफ टोटल इतने मिनट्स तक उसने रन किया। तो अगर रन करता है तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय थिफ। तो थिफ ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 100 मल्टीप्लाई n, दैट इज 100n। बिकॉज जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगाया उसने, n मिनट, और स्पीड क्या थी उसकी 100 मीटर पर मिनट। तो इस हिसाब से उसने टोटल इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। नाउ अब बात करते हैं हम पुलिस मैन की। सो स्पीड ऑफ पुलिस इज ऑल्सो सेम 100
मीटर पर मिनट, राइट। तो ये क्या करता है, हर 1 मिनट बाद अपनी स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, राइट। सो स्पीड इंक्रीजिंग बाय एवरी मिनट, तो यहाँ से ले लेते हैं स्पीड इंक्रीजेज इन एवरी 1 मिनट। तो हर 1 मिनट में अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो फर्स्ट मिनट में जो उसकी स्पीड होगी कितनी होगी, 100 मीटर, सेकेंड मिनट में 110 मीटर, और नेक्स्ट में 120 मीटर, और सेम ऐसे ही एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिस पर वो क्या कर लेगा, थीफ को कैच कर लेगा, राइट। सो वो टाइम हमें पता करना है कि कितने मिनट में वो थीफ को कैच कर लेगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल टाइम टेकन है, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया, दिस इज व्हाट 100 प्लस 110 प्लस 1 2 एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कितना किया, बट जो थीफ ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 100 एंड n। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, राइट। अब नाउ यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, जो नंबर ऑफ टाइम इसने लिया, नंबर ऑफ टाइम इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुका था, बट इसने कितना लिया, मतलब n मिनट। तो इसने 1 मिनट लेट स्टार्ट किया, डेट मीन्स कि इसने टोटल टाइम कितना लिया, n माइनस 1 मिनट्स, राइट। और इसने कितना लिया, n मिनट्स, ठीक है। सो इसका जो डिस्टेंस होगा इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, समेशन का फॉर्मूला, दिस इज व्हाट एस एन इज इक्वल्स टू 100 ऑफ एन। अब यहाँ पे जो n है हमारा n माइनस 1 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, n माइनस 1 कंसिडर कर लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट n माइनस 1/2 एंड दिस 2a। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इज इक्वल्स टू, अभी हमने लास्ट टाइम लिखा था, दिस इज n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, राइट। सो इसी के अकॉर्डिंग हो गया 2a क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 100 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 अगेन जो फॉर्मूले वाला है, एंड मल्टीप्लाई d कितना है 10, बिकॉज वो 10 को कवर कर रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 ऑफ n, राइट। सो दिस इज फर्स्ट टर्म इज व्हाट a एंड द d इज 10, राइट। सो आई होप एपी जो बनी है, एपी समझ में आया होगा, बिकॉज मेन इसका एपी ही है। अगर एपी समझ में आ जाए और हम सारे टर्म्स और सीक्वेंसेस को डिफाइन कर सके तो सारी वैल्यूज आराम से निकल कर आ जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि आखिर पुलिस मैन ने उसको कितने टाइम में कैच किया। सो दिस इज व्हाट n/2, 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया हमारा, दिस इज 200 प्लस n माइनस 2 एंड देन मल्टीप्लाई ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 200 ऑफ n, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, 2 आंसर है, दिस इज 1, ये 2 नहीं है, 1 है ये, दिस इज 1, so now in bracket, so n minus 1 bracket 200 plus 10n minus 20 bracket close, this is equals to 200 of n, right। now this is n minus 1, simplify करेंगे, 180 plus 10n bracket close and this is 200 of n, right। ये थोड़ा सा ठीक, नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो दिस विल बी 100 ऑफ 80n एंड प्लस 10n स्क्वायर, नाउ माइनस 100 ऑफ 80 माइनस 10n, इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं, दिस इज 200 ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट 0, राइट। सो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट बनकर आ गई, ये हमारा इक्वेशन हो गया। नाउ इसको अगर हम क्या करें, 10 से डिविजिबल है पूरा, तो पूरे को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, सो दिस इज व्हाट 18n प्लस n स्क्वायर माइनस 18 माइनस n माइनस 20n इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये हो गया हमारा 21 और 8 मतलब -3, सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन बनकर आ गई, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टर करेंगे। सो दिस इज n स्क्वायर माइनस ऑफ 6n और 6 इंटू 3 18 होता है, प्लस 3n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। नाउ n कॉमन आ गया, n माइनस 6 प्लस 3 अगेन n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज व्हाट n माइनस 6 एंड n प्लस 3 equals to 0. So when we separate the both, we get what, n minus 6 equals to 0, n plus 3 equals to 0. So n equals to 6 और n equals to minus 3. So n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, बिकॉज ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो n शुड बी व्हाट
6। थिफ ने जो टाइम लिया, टाइम टेकन बाय थिफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय थिफ इज इक्वल्स टू 6 मिनट, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा गया है, पुलिस ने कितना टाइम लिया उसको कैच करने में। सो टाइम टेकन बाय पुलिस मैन, सो पुलिस मैन ने जो टाइम लिया उसको कैच करने में वो कितना हो जाएगा। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पुलिस मैन इज व्हाट, उसने 1 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया था, मतलब रनिंग स्टार्ट किया था। सो इट मीन्स कि 6 - 1 दिस इज व्हाट 5 मिनट्स, राइट। सो पुलिस मैन ने कितना लगाया, 5 मिनट टाइम लगाया उस थीफ को कैच करने में। तो काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा बनी रहनी चाहिए इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इसके चांसेस होते हैं एपी में आने के। अगर हमारे पास केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो ये एक बढ़िया केस स्टडी क्वेश्चन है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम लेकर आए थे जिसमें 3 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है और आगे भी और वीडियोस लाते रहेंगे। सो ऐसे वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो डैट आपके पास ये पहुँच सके। अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो डैट की वीडियो की लिंक आपके पास सबसे पहले आ जाए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।